सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय माता दी। नवरात्रि की महायात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज हम माँ चंडी के सबसे शक्तिशाली और पूजित रूपों महाअष्टमी, महानवमी, विश्राम दिवस और विजयदशमी पर होने वाली विशेष पूजा और स्वरूपों के बारे में बात करेंगे। ये वो दिन है जब शक्ति अपनी चरम सीमा पर होती है। नवरात्रि का 8वां दिन महाअष्टमी शक्ति की पराकाष्ठा का दिन है। इस दिन कटक चंडी देवी माँ महाकाली के भयंकर और शक्तिशाली रूप में भक्तों को दर्शन देती है। माँ महाकाली अंधकार और बुराई का नाश करने वाली देवी है। उनका ये रूप तमोगुण का प्रतीक है। माँ के इस रूप की पूजा बुराई पर विजय, शत्रुओं की विनाश और सभी प्रकार के भय से मुक्ति के लिए की जाती है। नवरात्रि का 9वां दिन महानवमी माँ महालक्ष्मी के रूप की आराधना का दिन है। माँ महालक्ष्मी धन, वैभव, ऐश्वर्य और भौतिक सुख समृद्धि की देवी हैं। कटक में इस दिन माँ चंडी देवी को माँ लक्ष्मी के रूप में सजाया जाता है, जो रजोगुण का प्रतिनिधित्व करती है। ये दिन हमें सिखाता है कि शक्ति का उपयोग कल्याण, समृद्धि और धर्म की स्थापना के लिए करना चाहिए। नवमी पर कई स्थानों पर यज्ञ और हवन किए जाते हैं। माना जाता है कि हवन के धुएं के साथ हमारी प्रार्थनाएं सीधा देवी तक पहुंचती है। दशमी से एक दिन पहले, जिसे कई जगहों पर विश्राम दिवस या देवी के विसर्जन से ठीक पहले का दिन माना जाता है, माँ महासरस्वती के रूप की पूजा होती है। माँ महासरस्वती ज्ञान, विद्या, कला और संगीत की देवी हैं। उनका ये रूप सत्वगुण का प्रतीक है। नवरात्रि की इस अंतिम आराधना में हम माँ से बुद्धि, सही समझ और ज्ञान का आशीर्वाद मांगते हैं, ताकि हम जीवन में सही निर्णय ले सकें। शक्ति की त्रिमूर्ति का पूजन हमें बताता है कि जीवन में शक्ति, धन और ज्ञान तीनों का संतुलन जरूरी है। ये दिन हमें अगले साल फिर से शक्ति जुटाने और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने के लिए तैयार करता है। और अंत में आता है विजयदशमी, यानी विजय का दिन। ये वो दिन है जब माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध कर धर्म की स्थापना की थी। इस दिन माँ कटक चंडी देवी को महिषासुर मर्दिनी के विजयी रूप में सजाया जाता है, जो बुराई पर सत्य और धर्म की अंतिम विजय का प्रतीक है। ये त्योहार हमें याद दिलाता है कि हमारे अंदर भी एक महिषासुर है, हमारा अहंकार, लालच और क्रोध, जिस पर हमें हर दिन विजय प्राप्त करनी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी नवरात्रि सीरीज। हमने माँ चंडी के 9 अद्भुत रूपों को देखा। माँ के पंचमी के षोडशी रूप से लेकर माँ की विजयदशमी की महिषासुर मर्दिनी के रूप तक। तो ये यात्रा केवल 9 दिनों की ही नहीं थी, बल्कि शक्ति, ज्ञान और समृद्धि की खोज थी। उम्मीद है ये सीरीज आपके जीवन में एक नया प्रकाश लेकर आई होगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए और हर दिन को विजयदशमी बनाइए। जय माता दी, जय माँ चंडी।